फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं ग्रुप पार्ट 3। ठीक है, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन। तो हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन, सब कोई चारों ओर योगा कर रहा है। मैं भी योगा मतलब रनिंग कर गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। दिखा देता हूँ। ठीक, देख रहे हैं, मैं भी पसीना पसीना हो गया। और आज सोचा कि यहीं पे क्लास ले लूँ। ठीक है, ये रेस्टोरेंट में, क्योंकि अभी रूम जाएंगे फिर सेटअप करेंगे, उससे अच्छा कि यहीं पे कर लेता हूँ यार। एक पंथ दो काज। ये है रेस्टोरेंट ओलिव्स का। यहाँ पे मैं एक पौधा उठाता हूँ, इसको स्टैंड बनाऊँगा और आप लोग का क्लास शुरू करूँगा। चलिए यहाँ पे इसको रख देते हैं। ठीक है, तो ये है रेस्टोरेंट। ठीक है, रांची का छोटा सा रेस्टोरेंट है, जो कि पार्क के अंदर में है, चिल्ड्रन पार्क। चलिए, तो हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 कर लिया था, आज करेंगे यूनिट 3। ठीक है, जिसमें हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। जहाँ जहाँ हाथ रखते हैं वहाँ वहाँ पसीना गिरता है यार। तो शुरू करते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन एंड देयर फंक्शन। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा क्या क्या है, तो फूड पिरामिड है। ठीक है, उसके बाद टोटल में दिखा देता हूँ डायरेक्टली, और ऐप में तो सारा कुछ अपलोड ही कर दिए हैं। 8 गो यूनिट है, मतलब 8 टॉपिक है यूनिट 3 में। पहला क्वेश्चन है, पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने वाले होते हैं। ठीक है, शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं और शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। उपरोक्त सभी, जैसे प्रोटीन हो गया, जैसे विटामिन्स हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, जैसे फैट यानी कि वसा हो गया। नेक्स्ट, अगला आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होता है, तो जितना भी हम लोग भात खाते हैं, भात समझते हैं ना, चावल। ठीक है, यानी कि धान। ठीक है, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, माड़ जो पीते हैं, माड़ से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। रोटी जो खाते हैं यानी कि गेहूँ, उससे भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन किससे मिलता है, तो यही पूछा गया है बस कि ऊर्जा का मुख्य पोषक तत्व क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर का ईंधन कहा जाता है, मनुष्य के शरीर का ईंधन, फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, अगला आ जाता है हमारा, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी। जैसे अभी मैं दौड़ा तो उसके लिए हमें जो एनर्जी मिला, ऊर्जा, वो किससे मिला, कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन जो दाल में मिलता है, सोयाबीन बरी में मिलता है और मीट में मिलता है। ठीक है, प्रोटीन ये, और दूध में मिलता है। ये जो प्रोटीन होता है हमें शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है। ठीक है, उत्तक को बनाता है, जितने भी कोशिकाएं हैं उसकी मरम्मत करता है। ठीक है, तो शरीर की वृद्धि और उत्तकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन काम करता है। समझ रहे, सबका अलग अलग काम है। डाइजेशन कौन करता है, तो डाइजेशन ना, ये विटामिन वगैरह डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऊर्जा देता है कौन है, तो पहला जो है ऊर्जा देना, ये कार्बोहाइड्रेट का काम है। शरीर की वृद्धि प्रोटीन का काम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का स्रोत है। तो विटामिन का स्रोत क्या है, देखिए, विटामिन का स्रोत, फल से भी हमें विटामिन मिलता है। ठीक, सब्जियों से भी विटामिन मिलती है, दूध से भी विटामिन मिलता है, और क्या है कि ऑल ऑफ दी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। इवन हमें ना पानी से विटामिन मिलता है, पानी से विटामिन नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, लिक्विड फॉर्म में जो हम पदार्थ पीते हैं उससे हमें मिल सकता है। ठीक है, वो विटामिन वगैरह। नेक्स्ट, फूड पिरामिड क्या दर्शाता है। तो जो खाद्य जाल होता है वह संतुलित आहार का मार्गदर्शन करता है, गाइड फॉर बैलेंस डाइट। ऐसा नहीं कि बाराती में गए, पूरा खस्सी का मीट बना हुआ था, गबगबा के एकदम मार दिए, फिर उसके बाद घर आया तो लूज मोशन हो गया, पतला लेटरिन कर रहा है 4 बार 5 बार 6 बार। तो ऐसा मत करना। ठीक है, नॉर्मल खाना खाइए जो आपको बॉडी की डिमांड है। ठीक है, ना तो एकदम कम ना ही एकदम ज़्यादा, जो नॉर्मल चीज़ है वही खाइए। ठीक है, नेक्स्ट, संतुलित आहार का अर्थ क्या है। संतुलित आहार यानी कि सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना। थोड़ा सा सलाद लिए, थोड़ा सा खीरा लिए, ठीक है, थोड़ा सा 2 गो कचौड़ी ले लिए, थोड़ा सा भात ले लिए। ठीक है, थोड़ा सा मन है तो मीट खा लीजिए, नॉनवेज है तो मीट मत खाइए, पनीर खा लीजिए उसके जगह पे। ठीक है, चलिए इस तरह से खाइए तो आपका क्या होगा कि बैलेंस डाइट बना रहेगा। थोड़ा सा मन करे तो दही खा लीजिए, लेकिन हाँ, कभी भी दूध और मीट एक साथ नहीं खाना है, या दही और मीट एक साथ नहीं खाना। मतलब देखिए, वेज और नॉन वेज को ना कभी एक साथ मत लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका बॉडी में जो है पाचन क्रिया खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वेज और नॉन वेज को एक साथ नहीं खाना चाहिए।
आपके घर में भी बोलते होंगे कि दूध खाने के बाद मीट मत खाइए, चाहे मछली मत खाइए, ठीक है, या अंडा मत खाइए। तो अगर आप दूध खा रहे हैं, मछली अंडा मत खाइए, ठीक है। कितना देर? कम से कम 8 घंटा, 8 घंटा तक आपका वेज और नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। आगे देख लेते हैं। शरीर में हड्डियों को मजबूत कौन करता है? तो कैल्शियम जो है ना, शरीर में हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम किससे मिलता है? तो दूध सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, चूना। आगे देख लेते हैं। तो पूछा गया है कि जो हमारे हड्डियों में मजबूत कौन करता है? कैल्शियम। और कैल्शियम किससे मिलता है? हमें दूध से, ठीक। इसके अलावा हमें मिलता है किससे? तो चूना। चूना जो लोग खाते हैं, चूना खाने की चीज़ नहीं है, फिर भी पान के साथ जो चूना खाते हैं या खैनी के साथ, उससे भी कैल्शियम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, जंक फूड का अत्यधिक सेवन किस समस्या का कारण बन सकता है? तो मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था कि भाई मैगी वगैरह, पास्ता वगैरह, नूडल्स वगैरह मत खाया करो। खाना भी है तो महीना में 1 दिन खाइए। तो ये आपको मोटापा बढ़ा देगा, हार्ट अटैक जो होता है ना, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब कर देगा, पाचन शक्ति आपको ख़राब कर देगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। और मतलब लेटरिन में मोटा आने लगेगा, ऐसा प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है। इवन आपको जो है अगर बीमारी टाइफाइड तक हो सकता है इस सब में क्योंकि चिपक जाता है, हमारे मैदा खाते हैं तो हमारे बॉडी में चिपक जाता है, ख़ास तौर पे जो जंक फूड वाला मैदा होता है। कचौड़ी वाला में तो थोड़ा कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार का हिस्सा है? ठीक है, तो संतुलित आहार फल, सब्जी, अनाज, ये तीनों आपके भोजन में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। शरीर में ऊर्जा का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में ऊर्जा क्या करता है? ऊर्जा हमें किससे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। तो ये तापमान को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ठीक। यहाँ पे ऊर्जा नहीं बोला यार, पानी बोला है, सॉरी। मैंने भी बोला कि यार अलग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा का काम, कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा देना, जो हमें बॉडी को एनर्जी देता है। पानी जो होता है, पानी हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, बॉडी को जो टेम्परेचर रहता है उसको कंट्रोल करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, फूड न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं, इंटेक करते हैं, ठीक है, उसको बॉडी में हर जगह फैलाता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, ठीक है। जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको लेटरिन के जरिए या फिर टॉयलेट के जरिए बाहर निकालता है, ओके। नेक्स्ट, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो शरीर की वृद्धि और विकास, अभी मैंने बताया था कि अगर आपको प्रोटीन खाइएगा तो आपका बॉडी का जो है क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, बॉडी का विकास होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? हमें ऊर्जा देता है। फैट क्या देता है? वसा। वसा भी हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। और पानी क्या करता है? तो पानी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, पाचन में सहायता करता है, और हमारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? चावल से, गेहूँ से, आलू से, इन तीनों से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, वसा का मुख्य कार्य क्या है? तो फैट जो होता है ये क्या करता है? हमें ऊर्जा देता है, और शरीर की सुरक्षा भी करता है, और शरीर को गर्म रखने का काम करता है, ठीक है। तो वसा क्या करता है? शरीर को गर्म रखता है, ऊर्जा देता है, ठीक है, और सुरक्षा का भी काम करता है। विटामिन जो होते हैं ना, विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है विटामिन ए, रेटिनॉल जिसको बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको बेरी बेरी बहुत सारे होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। विटामिन बी को थायमिन कहते हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, और विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहा जाता है। मैंने इन सभी के रासायनिक नाम आपको बता दिया। विटामिन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो विटामिन की कमी से आपको रोग हो सकता है, ठीक है, कमजोरी हो सकती है, प्रतिरक्षा प्रणाली में कमज़ोर हो सकता है। देखिए, एक बार ना मुझे ना अजीब लग रहा था, मुझे लग रहा था यार क्या हो गया, मुझे मालूम नहीं। मैं टाइफाइड चेक कराया, नॉर्मल है टाइफाइड, ठीक है। बुखार चेक करता हूँ तो बुखार आता है, लेकिन मतलब टेम्परेचर चेक करता हूँ नॉर्मल है, लेकिन बुखार जैसा फीलिंग होता है। रात को नींद नहीं आ रहा था, माथा दर्द इतना कर रहा था कि हम सोचे कि हाँ चश्मा लग गया, लेकिन चश्मा मेरा नहीं लगा है। बाद में पता चला मुझे कि चश्मा तो ये केवल बहाना है, मेरे विटामिन डी और विटामिन बी12 का कमी हो गया था। रात को नींद नहीं आ रहा था अच्छे से, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, डर लग रहा था, हार्ट बीट बढ़ रहा था। तो मैं बहुत टेंशन में पड़ गया कि मुझे क्या हो गया है, ठीक है। मुझे लगने लगा कि क्या हो गया यार, कहीं बीमारी तो नहीं हो गया। तो बाद में जब चेकअप कराया, पूरा फुल बॉडी चेकअप, तब बाद में पता चलता है कि मेरा विटामिन डी कमी है और विटामिन बी12 का कमी है, ठीक है। तो फिर मैंने धूप में खड़ा होने लगा 10 मिनट, सुबह का धूप। उसके बाद केला खाया, पपीता खाया, अंडा खाया, और मछली, लीवर, ठीक है, ये सब खाया, और विटामिन डी का टेबलेट खाया। तो फिर नॉर्मल हो गया अभी, ठीक है।
विटामिन B12 का अभी भी टेबलेट खाता हूँ, कभी कभी एक खा लेता हूँ विटामिन B12 का। तो अगर आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि रात को नींद कम आ रहा है, ठीक है, या नींद अजीब अजीब आ रहा है, टूट टूट जा रहा है, नींद गहरा नींद नहीं आ रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, मतलब एनजाइटी डिप्रेशन जैसा लग रहा है, ठीक है, आपका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, पाचन सही से नहीं हो रहा है, ठंडा लग रहा है ज़्यादा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी। शरीर में कमजोरी महसूस होगा, ठीक है, चलेंगे थक जाएंगे। माथा दर्द, सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो आपका माथा दर्द, इतना माथा दर्द करेगा कि आपको लगेगा यार क्या हो गया मुझे मालूम नहीं, ठीक है, और फीवर जैसा रहेगा लेकिन फीवर नहीं होगा। तो ये सब विटामिन की कमी से होता है। मैं पहली बार फेस किया कि यार विटामिन की कमी हो गया मुझ में, ठीक है। तो बाहर का खाना खा के मेरा विटामिन की कमी हो गया। अभी रांची में रह के ना यही सब होता है यार, घर में खाते थे आराम से कुछ नहीं, और यहाँ पे विटामिन की कमी हो गया है ना। एक गाना भी है ना भोजपुरी में, विटामिन की कमी बा। विटामिन की कमी से कौन सी होती है, तो रोग भी हो सकता है, कमजोरी भी होगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका खुद एग्जाम्पल देख लिया हूँ। नेक्स्ट, और अगर आपको विटामिन की कमी ना हो तो आप दो चीज़ खाइए, पपीता केला, ठीक है, पपीता केला और सेब, ये तीन चीज़ खाइए ना, आपको विटामिन का कमी नहीं होगा। सप्ताह में ये तीन चीज़ खाइए। पपीता खाइए, पपीता ही एक ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। अगर भारत में पपीता ना मिलता ना तो पपीता 1000 रुपये किलो से भी ज़्यादा महंगा होता। पपीता इतना सस्ता है क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो पपीता में सभी विटामिन पाए जाते हैं, दुनिया का एकमात्र फल है जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है, तो पपीता खाइए। संतुलित आहार में निम्नलिखित में से क्या शामिल होना चाहिए, तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण ये सभी शामिल होने चाहिए। ऑल ऑफ दिस का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फूड पिरामिड का सबसे बड़ा भाग किससे संबंधित होता है, तो फूड पिरामिड का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो अनाज से संबंधित होता है। ओके यार, पसीना हो गया है ना तो मुझे अजीब लग रहा है, नहाना होगा। होता है ना कि जब आप पूरा पसीना हो जाते हैं तो बॉडी चट चट करने लगता है एकदम। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं, जंक फूड में सामान्यतः क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जो जंक फूड होता है उसमें क्या मिलेगा, वसा, चीनी, नहीं वसा, चीनी, नमक या उपरोक्त सभी, तो आपका मिल जाएगा उपरोक्त सभी जंक फूड में, ठीक है। इसमें कोई विटामिन मिल रहा है, केवल एक वसा मिल रहा है, फैट, और ये फैट भी आपका बॉडी को काम नहीं देगा, ठीक है। चीनी मिल रहा है, शुगर, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। मैंने बताया था कि चीनी से जो हमें सुक्रोज मिलता है, सुक्रोज हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। गुड़ खाते हैं तो फ्रक्टोज मिलता है हमें, फ्रक्टोज हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है। नमक, ठीक है, नमक और ये सभी मिलते हैं। तो जंक फूड हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप भी जानते हैं, लेकिन मुंह के स्वाद के लिए आदमी खा लेता है। कंट्रोल में खाओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जंक फूड का उदाहरण है, पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, उपरोक्त सभी। और आजकल क्या आ गया है यार, चिकन चिली, और क्या आ जाता है, मोमोज, और क्या आ गया है मालूम नहीं। इडली खाइए, इडली अच्छा है, इडली अच्छा है, ठीक है, डोसा अच्छा है, तो इडली डोसा ये सब अच्छा है, ठीक है, वो सब अच्छा फूड, लेकिन ये सब अच्छा फूड नहीं है। शरीर में आयरन की कमी होने से कौन सी बीमारी होगी, तो देखिए एनीमिया हो जाती है। मेरे भाई को मैं आपको बताया था कि मैं AIG हॉस्पिटल गया था हैदराबाद, तो उनको आयरन की कमी हो गई थी, तब उन्होंने फिर डॉक्टर ने एनीमिया का एक इंजेक्शन दिया, ठीक है। तो आयरन की कमी हो जाएगी तो आपका हीमोग्लोबिन कम रहेगा, खून की कमी हो जाएगी, खून HB जो है हीमोग्लोबिन HB%, वो आपका 8 ग्राम, 7 ग्राम, 9 ग्राम इसी तरह से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जाता है, स्वस्थ जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो स्वस्थ जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका क्या, संतुलित आहार लें, बैलेंस डाइट लें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संतुलित आहार का सबसे मेन उद्देश्य क्या है कि भाई इनमें से सभी, शरीर को ऊर्जा देना, शरीर की वृद्धि और विकास करना, रोगों से बचाव करना, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो दाल, अंडा, दूध, ये सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। इसके अलावा सोयाबीन बरी, ठीक है, जो लोग मीट वगैरह नहीं खाते हैं तो सोयाबीन बरी खाया कीजिए, ठीक है। और मैंने भी बताया कि मीट खाना कौन सा है, पोल्ट्री वाला नहीं खाना है, देहाती खस्सी खाइए, चाहे फिर आपका मतलब ये सब खाना है। शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है, तो शरीर को जो ऊर्जा देता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट देता है, और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, हमारा गेहूँ, चावल, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, मक्का से भी हमें जो है ना कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मकई, जोंधरा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है, तो आँख के लिए हमारा विटामिन ए सबसे ज़्यादा जरूरी है। विटामिन ए जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, इसकी कमी होने से आपको नाइट ब्लाइंडनेस या फिर
रतौंधी हो सकती है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से आपको कमजोरी महसूस हो सकता है, हाथ और पाँव में झिनझिनी भर सकता है, ओवर थिंकिंग का हो सकता है। ठीक है, और आपको जो स्पाइनल कॉर्ड है आपका, रीढ़ की हड्डी, उसमें दिक्कत आ सकती है। विटामिन सी की कमी से आपका जो है प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। विटामिन डी की कमी से जो है आपको क्या होगा, तो रात को नींद नहीं आएगा, पाचन क्रिया थोड़ा सा खराब रहेगा, माथा दर्द करना शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, और कैल्सीफेरॉल नाम का एक बीमारी होता है जिसमें आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ज़्यादा दिन तक अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी रहेगा तो आपको जो है कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, जिसमें आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर कोई सिम्टम्स दिखे तो आपको तुरंत ये सब टेस्ट करवाना चाहिए। शरीर में खनिज का मुख्य कार्य क्या है, तो हमारे जो मिनरल्स होते हैं बॉडी में वो क्या करते हैं, हड्डियों को मजबूत करने का काम करते हैं, शरीर की क्रिया को नियंत्रित करते हैं और स्वास्थ्य भी बनाए रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, ऑल ऑफ दीज। आज मैं बहुत रैपिडली जा रहा हूँ, रैपिडली मतलब बहुत फास्टली। ठीक है, तो नेक्स्ट, फूड पिरामिड का उद्देश्य क्या है। फूड पिरामिड जो होता है हमारा, जिसको फूड पिरामिड, खाद्य जाल भी कर सकते हैं या खाद्य पिरामिड, तो यह जो है हमारे स्वास्थ्य भोजन की योजना बनाता है। ठीक, कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, संतुलित आहार लेनी चाहिए। ठीक है, कितनी भोजन की कितनी मात्रा हो, क्या क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। फल जो है ना, फल चीज़, जितना भी फल है, फल कभी भी रात को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम है तो जान लीजिए। फल जो है सूर्य अस्त होने के बाद फल नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, और खाना जो है कभी भी, मैंने बताया था कि सूर्य उदय के 1 घंटा पहले उठ जाइए और सूर्य अस्त होने के 2 घंटा बाद खाना वाना खा के आप सो जाइए। 8, साढ़े 8, मैक्सिमम 10 बजे तक आपको सो ही जाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे नाइट में बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि डोपामिन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे जो हार्मोन हैं वो अगर रिलीज नहीं होंगे तो फिर आपका बॉडी कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, वो आपके हेल्थ को बना नहीं पाएंगे। तो रात को हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, तो इसलिए रात को सोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, संतरा खाइए, नींबू खाइए, ठीक है, अमरूद खाइए। इसमें भी से अगर सबसे अच्छा पूछेगा तो आंवला, आंवला जो है सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। ठीक है, तो आंवला का जूस अगर आप पीते हैं। नेक्स्ट, जंक फूड का सेवन किस समस्या को बढ़ाता है, तो अगर आप जंक फूड खाते हैं तो हम लोगों ने पढ़ लिया इसको, इनमें सभी हो जाएगा, मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, डायबिटीज़ भी बढ़ सकता है। आजकल भारत में 10 में से हर 4 व्यक्ति को डायबिटीज़ यानी कि शुगर की समस्या है, शुगर पेशेंट बना हुआ है। बीपी की समस्या है, या तो शुगर का पेशेंट होगा या फिर बीपी का पेशेंट होगा। ठीक है, या फिर गैस बनता होगा पेट में, है ना। भारत का मतलब देखिएगा तो आदमी कोई ना कोई समस्या ले रहा है, या फिर थायराइड होगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट, या फिर वेट ज़्यादा होगा या वेट कम होगा। हेल्थी पर्सन हमारे सामने बहुत कम है। अभी 30 साल तक आदमी 40 साल तक आदमी बहुत ज़्यादा हेल्थी रहता है, उसके बाद जो है आदमी का हेल्थ थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगता है। ठीक है, 7 के बाद आदमी का लगभग हेल्थ पूरा डाउन हो जाता है। शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं, व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी कॉल्ड, तो देखिए पानी की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, पानी को 1 गिलास पानी लेना है, ठीक है, उसमें नमक देना है, थोड़ा सा आपको जो है चीनी यहाँ पे लेना है, चीनी हर जगह नहीं लेना है, चीनी यहाँ पे लेना है। अब आपको चीनी लेना है या गुड़ लेना है, ठीक है, और थोड़ा सा उसको घोल के पी जाना है और थोड़ा सा नींबू दे देना है, तो आपका डिहाइड्रेशन की कमी दूर हो जाएगा। या फिर ORS पीजिए, अगर आप ORS घर पे नहीं बना पाएंगे तो ORS पीजिए। ठीक है, ORS मैंने बता दिया कि 1 गिलास पानी, नींबू, 1 नींबू, ठीक है, चीनी थोड़ा सा, नमक थोड़ा सा। ठीक है, यह हो गया आपका ORS अगर आप घर पे बनाते हैं तो ठीक, नहीं बनाते हैं तो आप ORS दुकान में ख़रीद के पी सकते हैं, 20 रुपया लेता है ORS का। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, तो देखिए 2 से 3 लीटर भी अगर आप पीते ना तो इनफ है। हालांकि 4 से 5 लीटर बोला जाता है, लेकिन संभव नहीं है 4 से 5 लीटर पीना, समझ रहे हैं ना। 4 से 5 लीटर हर आदमी नहीं पी पाता है, तो 2 से 3 लीटर भी पीते हैं तो वो आपके लिए इनफ है। ठीक है, कम से कम 2 लीटर तो पीना ही चाहिए, और ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए यार, नहीं तो फिर बॉडी का मिनरल्स वगैरह फिर मतलब 3 लीटर तक पीजिए। ठीक है, दिन में 5 गिलास पानी पीजिए ना। नेक्स्ट, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है, तो अगर आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो आपको प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, खनिज भी लेना पड़ेगा, विटामिन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी क्या है, विटामिन। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है विटामिन। और आयुर्वेद में एक
क्या बोलते हैं, जड़ी बूटी है जिसको बोलते हैं अमृता। आयुर्वेद का अमृत किसको कहते हैं मालूम है, गिलोई को। तो अगर आप गिलोई पीते हैं ना तो आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। गिलोई अमृता उसको बोलते हैं, ठीक है। तो गिलोई पिया कीजिए, उससे आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तुलसी भी आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। गिलोई हो गया, तुलसी हो गया, आंवला हो गया, ठीक है। संतुलित आहार में फल और सब्जियों का क्या महत्व है? तो संतुलित आहार में आपको विटामिन प्रदान करता है, खनिज प्रदान करता है, रोगों से भी बचाता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में ऊर्जा का भंडार किस पोषक तत्व के रूप में होता है? तो शरीर में जो ऊर्जा का भंडार होता है, ठीक है, इसको कहते हैं फैट यानी कि वसा। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक जंक फूड खाने से क्या हो सकता है? तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में जंक फूड खाते हैं तो ये सब हो सकता है, आपको मालूम है। भोजन का कौन सा समूह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो भोजन का सबसे मेन जो समूह है वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या है? अनाज। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार का उदाहरण है? तो संतुलित आहार में क्या क्या होता है? दाल, चावल, सब्जी, ये सब आपके भोजन में होना चाहिए। विटामिन डी किस लिए आवश्यक है? तो हमारी हड्डियों के विकास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। शरीर में रक्त निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो रक्त का निर्माण के लिए आयरन होना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में, ठीक है। आयरन टैबलेट भी दिया जाता है। अक्सर देखिएगा कि जब लेडीज़ लोग प्रेगनेंसी के टाइम में होते हैं तो उनके आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर में जो है ना दो जीव पलता है, एक बच्चा का और एक खुद का। तो आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए उनको आयरन टैबलेट भी दिया जाता है, ठीक है। खास तौर पे आप लोग भी जब प्रेगनेंसी के पीरियड में रहेंगे, जितने भी गर्ल्स देख रहे हैं, देखिए आपका हीमोग्लोबिन जो है ना, जब प्रेगनेंसी टाइम में 10 ग्राम से ज़्यादा ही होना चाहिए, इसलिए हीमोग्लोबिन चेक करते रहना चाहिए। और अगर कमजोरी हो तो आप अनार खाइए, बीट खाइए और आयरन टैबलेट खाइए, ठीक है। स्वस्थ आहार का प्रमुख लाभ क्या है? तो अगर आप स्वस्थ आहार लेते हैं, शरीर को ऊर्जा मिलती है, रोगों से बचाता है, शरीर की वृद्धि होती है और आपके फैमिली वाले भी खुश रहते हैं। कि किसी को घर में बीमारी होता है तो ना, कोई भी बीमार व्यक्ति हो जाता है थोड़ा सा, तो पूरा फैमिली टेंशन में आ जाता है। इसलिए यार खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हाँ, नहीं, और लोगों की भी खुशी की कामना कीजिए। जब कोई आपको पैर छूता है तो बोलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। आदमी बोलता है खुश रहो, ये भी बोलिए कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है। चाहे खुश रहो, स्वस्थ रहो, धनवान बनो, गुणवान बनो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए उसको। भारत में आदमी आशीर्वाद बहुत कम देता है, खाली खुश रहो। मुझे अगर कोई पैर छूता है तो मैं बोलता हूँ खुश रहो, स्वस्थ रहो, बुद्धिमान बनो, ठीक है। चलिए, गुणवान बनो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए उनको, तो बोलेगा कि वाह बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल गया है। आशीर्वाद देने में क्या जाता है, पैसा लगता है क्या जी? तो जब कोई आशीर्वाद दीजिएगा तो यही बोलेगा, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सद्बुद्धि दे और गुणवान बनो। चलिए, घमंड से दूर रहो, और भी बहुत कुछ बोल दीजिएगा, लेकिन कम से कम 3 चीज़ बोलना है, स्वस्थ रहो, खुश रहो और मस्त रहो। स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, रात को नहीं जगना है, 10 बजे के बाद खाना वगैरह सब का मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। योगा वाला जो है कल कर दूंगा, ठीक है। और 2 टॉपिक बचा है तो उसको कल कर दूंगा। थैंक यू। आज मेरा एग्ज़ाम भी है तो जाना होगा यार।